हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित जो सत्र 2026 और 27 के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग अध्याय नंबर 3 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय देख लिया है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको प्रश्नावली 3.1 में किस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा और उसका हल कैसे ज्ञात करना है, इसके साथ ही साथ प्रश्नावली 3.2 में और 3.3 में जो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है उसका जिक्र किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 पार्ट वन मीन्स आज हम केवल प्रश्न संख्या 1 पर डिस्कशन करेंगे और प्रश्न संख्या 1 में हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है और साथ ही साथ हमने ग्राफ भी ले रखा है ताकि आसानी हो। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली 3.1 जो कि अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से कम क्वेश्चन आता है। जहां से आएगा प्रश्न दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में उसे मैं बता दूंगा। इस प्रश्न में क्या मेंशन किया गया, निम्न में रैखिक समीकरण के युग्म, यहाँ रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, युग्म बनाना है और ग्राफी विधि से हल करना है। दो प्रश्न है, दोनों प्रश्न का हल हम लोग देखेंगे बहुत ही आराम से। तो सबसे पहले पहला का हल क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप। पहले का हल यहाँ पर लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी यहाँ पर जैसे लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेंगे। लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा y। और फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि आपको रैखिक समीकरण बनाना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ दो चर तो x और y हो गया। पहला चीज बोला है कि 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यानी लड़के और लड़की की संख्या मिला दिया जाए तो कुल 10 हो जाएंगे। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या में 4 अधिक कर दिया जाए तो वो लड़कियों की संख्या हो जाता है। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब इन दो समीकरण से आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्देशांक निकालना है और निर्देशांक निकालने के लिए आपको कैसे करना है यहाँ देखिए लेना। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए आप ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, यहीं से बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है। एक x होगा, एक y होगा और दो निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। यहां से हम क्या निकालने जा रहे हैं, निर्देशांक निकालने जा रहे हैं और उसी निर्देशांक को हम लोग ज्यामिति इस ग्राफ में प्रयोग करेंगे। अगर देखिए एक के लिए बात करें, अगर समीकरण 1 में x के जगह 0 रखें तो y का मान, x के जगह 0 रखें तो y का मान कितना हो जाएगा 10, और y की जगह अगर 0 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा 10। तो यहां से निर्देशांक निकलेगा 0, 10 और दूसरा 10, 0। ऐसे ही लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए और समीकरण 2 के लिए फिर वही प्रोसेस, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। एक में होगा x, एक में होगा y और यहाँ पर निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इसका निर्देशांक क्या होगा और फिर इसी को हम लोग को क्या करना है, ग्राफ में दिखा देना।
तो अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान 4, और y के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो x का मान -4। तो यहाँ से निकलेगा 0, 4 और -4 और 0। तो निर्देशांक पहले समीकरण और दूसरे समीकरण के लिए निकल गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ग्राफ में आना है और इनको दिखाना है। तो बहुत ध्यान से थोड़ा देखिए, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे साइड में बना हुआ है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर ग्राफ को हटा के आपको सादा बताया जाएगा। ये हो गया एक लाइन, इसको हम लोग कहेंगे क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस यानी आप हिंदी मीडियम में एक्स अक्ष, क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। और एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये देखिएगा, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। वाई अक्ष ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों जहां मिलेंगे वो हो जाएगा आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु यानी 0। अब यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे 1 यूनिट बराबर 2। ठीक है, यानी 1 यूनिट जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ऊपर 2, 4, 6, 8, 10। ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे बाएं तरफ -2, -4, -6, -8 और -10। बाएं तरफ ये हो गया, और नीचे -2, -4, -6, -8 और -10। इस तरह से हमने ग्रुप में बिंदुओं को दिखा दिया। और 10 तक देखिए हाईएस्ट गया है ना, तो जितना हाईएस्ट रहेगा उससे एक अधिक जाएगा। 10 है तो आप चले जाइए 12 तक, और माइनस में 4 तक है तो आप 10 तक, तो बहुत ज्यादा है। तो 0, 10, 0, 10 का मतलब हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जो पहला वाला बिंदु होता है वो x, दूसरा वाला होता है y। अब पहला वाला अगर 0 है तो दूसरा वाले पे ध्यान देंगे, यानी 10 जो होगा, यानी y पे 10, ये वाला आपका हो जाएगा 0,10। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखें तो x वाला दिया है और y वाला 0, तो x पे ध्यान देंगे 10, यानी ये वाला बिंदु जो होगा वो 10,0। और इन दोनों को अब क्या करना है, मिला देना है। इन दोनों को चलिए मिलाते हैं। ये ऐसे ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे इन दोनों को हम मिला देंगे। ये हो गया। ये जो हमने लाइन खींचा है ना, वो किस समीकरण के लिए खींचा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरे समीकरण में बिंदु क्या है, 0, 4। 0, 4 का मतलब x0 y4, तो ये वाला आपका हो जाएगा। और दूसरा है -4, 0, यानी ये वाला बिंदु आपका है -4, 0, और ये वाला बिंदु आपका है 0 और 4। अब फिर इन दोनों को मिला देंगे। ये किस समीकरण के लिए था, x प्लस 4 बराबर y के। अब जो यहाँ पे कटान बिंदु है ना, वही इसका हल होगा। अब इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। मिलाते हैं ये ऐसे। तो यहां से क्या देखने को मिला, कि यहां से देखने को मिल रहा है कि x 3 आ रहा है और y 7 आ रहा है। बस यही है आपका आंसर। आपसे क्या पूछा गया था, अतः ग्राफ में हल हमने करके निकाल लिया। लड़कों की संख्या कितना माना था हमने, x, और आया कितना है, x के जगह पे पहला वाला, यानी जो 3, 7 आया है ना, इसमें ये x है और ये क्या है, y। तो x का मान हो जाएगा 3। और लड़कियों की संख्या बराबर 7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब मिटा देते हैं, क्योंकि
ठीक, समय लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि पहले में समय दिया हमने। और यहाँ पर किसकी बात हो रही, पेंसिल के मूल्य और कलम के मूल्य। तो लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य और कैसे पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का, तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपी एक्स। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा रुपी वाई। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपए। तो 5 पेंसिल यानी 5x और 7 कलम यानी 7y बराबर आपका हो जाएगा 50 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5y और बराबर कितना 46 रुपए। ये हो गया समीकरण 2। अब फिर ग्राफ से हल करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए क्या करना है, निर्देशांक, तो बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आपका क्या होगा, एक x होगा और एक क्या होगा y। x की जगह 0 पुट करें ना तो 7 से 50 नहीं कटेगा। x की जगह 1 पुट करें तो 45, 2 पुट करें तो फिर 40, 3 पुट करें तो 35। तो यानी x के जगह पे जब 3 भरेंगे तो 15 माइनस होके हो जाएगा 35, 7 बचे 35। और ठीक वही कंडीशन y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 5 से 50 जो है वो 10 बार में जाएगा। तो यहाँ पे आपको निर्देशांक मिल गया और वो निर्देशांक आपको क्या मिला, 3, 5 और दूसरा मिल जाएगा 10 और 0। चलिए दूसरे समीकरण के लिए यानी समीकरण 2 के लिए निर्देशांक क्या होगा, फटाफट निकाल लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स से आपका निर्देशांक निकलेगा, x होगा, y होगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, निर्देशांक होगा। फटाफट निकाल लेते हैं। अगर x के जगह पे 0 पुट करें तो 5 से नहीं कटेगा, 7 माइनस होगा 39, 2 पुट करें नहीं 3 पुट करते हैं तो हो जाएगा 21। अगर माइनस होगा ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा 25 और 7 5 बचे 25। ठीक है, अब y की जगह क्या पुट करें, y की जगह देखिएगा, y की जगह अगर 5 पुट करें तो 5 बचे 25, 25 माइनस होगा तो यहाँ पे 21 बनेगा 3 बार में। तो यहाँ पर आपका निर्देशांक बन गया 3, 5 और 5, यानी माइनस वाला नहीं है। जो माइनस वाला नहीं है तो थोड़ा सा और इधर से खींचेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप x अक्ष बनाइए, x अक्ष, और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा y अक्ष। ये आपका हो जाएगा y अक्ष और ये आपका हो जाएगा 0 ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पे इसको इंडिकेट करिए, अधिकतम कहाँ तक गया है, 10 तक। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 1 यूनिट बराबर 10, फिर लेके चलिए 1 यूनिट बराबर 2, 2, 4, 6, 8, 10 और एक एक्स्ट्रा चले जाइए 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ऐसे इधर 2, 4, 6, 8, 10 और ये हो जाएगा 12। माइनस में नहीं है तो एक एक कर दीजिए, ये हो जाएगा -1, -2 और एक इधर कर दीजिए, ये कर दीजिए -2, क्योंकि माइनस में है ही नहीं। चलिए फटाफट, पहला क्या है 3, 5, तो 3, 5 का मतलब क्या हो गया, x 3 ये और y 5, यानी ये ऐसे जाएगा और ऐसे, यानी x जो है वो 3 हो गया और y 5 हो गया। दोनों जहां पे मिलेंगे तो वही आपका बन जाएगा 3 और 5। 10 0 यानी ये है 10 0, यानी x वाला बस ध्यान देना है, ये तो आसान था। अब इनको क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, मिलाते समय ध्यान देंगे कि गड़बड़ी न हो। ठीक है,
अब यहाँ पे ये किस समीकरण के लिए था? ये था आपका 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका क्या है? 3 5, तो 3 5 तो सेम रहेगा यही, और दूसरा है 5 3, तो 5 3 का मतलब x पे 5, x पे 5 और y पे 3, ये हो गया y वाला और ये हो गया x वाला। ये आप देखें ध्यान से तो यहीं पे आ रहा है 5,3। तो आप जब मिलाएंगे ना इन दोनों को फिर वही चीज मिलेगा, यानी यही रेखा होगा किसके लिए? दूसरे समीकरण के लिए भी, जो कि बनेगा 7x 5y बराबर 46। तो आपको हल निकालना था, तो यहाँ पे हल क्या निकल के आ रहा है? हल ये निकल के आ रहा है कि दोनों को जब मिला रहे हैं तो यहाँ पे निकल के आ रहा है, अतः यही 3 और 5 निकल के आ रहा है, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना? 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना निकल के आ गया? 5 रुपया। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न का भी हल आपको समझा दिया। आई होप ये दोनों, पहला प्रश्न थोड़ा लेंदी था, पहला प्रश्न में दोनों आपने देखा ग्राफी विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं। पार्ट 2 में आगे के जो क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिले, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। राधे राधे।